हेलो इन्फिनिटी पीपल, वेलकम टू इन्फिनिटी एडुकेयर। आज हम समझने वाले हैं 3 ऐसी प्रीपोजिशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम लोग उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट जब हम इनको यूज करते हैं तो वी गेट मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज्ड कि भाई अब हम इनको कहाँ यूज करें, क्योंकि ये टाइम और प्लेस से रिलेटेड हैं। अब ये प्रीपोजिशंस कौन सी हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। वो प्रीपोजिशंस हैं अराउंड, बाय एंड एट। So these are the 3 prepositions जो बहुत कंफ्यूज करती हैं सेंटेंस मेकिंग में। ग्रामर हमारी खराब कर देते हैं, हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वी गेट कंफ्यूज। सो डू नॉट वरी, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। बहुत डिटेलिंग में विद मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाते हुए इनको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। सो फर्स्ट प्रीपोजिशन इज अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। ये हम प्लेस और टाइम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं। अराउंड मतलब हो गया आसपास। इट मीन्स अराउंड योर सेल्फ। आई विल मीट यू अराउंड दिस एरिया, अराउंड दिस सेक्शन। आई विल मीट यू अराउंड 2 PM, आई विल मीट यू अराउंड 3 PM, आई विल मीट यू अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग। सो अभी इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अराउंड हो गया आपका आसपास, तो अगर हम उसको सेंटेंस मेकिंग में यूज करें तो फॉर इंस्टेंस, I am going today to meet my friend, so I have informed him I am going to meet him around 6 PM. तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि अराउंड को हमने अगर टाइम के साथ यूज किया है तो वहां पे मैं अपने दोस्त के साथ मिलने जा रही हूँ इस समय के आसपास। एंड PM लगाया है मैंने, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। मैंने PM लगाया है तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि इवनिंग की बात हो रही है। अगर मैं AM लगाती तो वहां क्लियर हो जाता मॉर्निंग की बात हो रही है। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग AM और PM in the sentence, so you can mention morning and evening to clear out the sentence or to clear out the situation. Okay, next हम समझते हैं by. By is for, जब बाय की बात हो रही है तो एंड की बात हो रही है। एंड टाइम मतलब भाई इतने बजे तक वो काम हो जाएगा या वहां मिलूंगी या इतना समय मेरे को हो सकता है। तो वहां पे हमने कर दिया यहाँ पे बाय को क्लियर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। सो हाउ कैन वी यूज बाय इन दिस सेंटेंस? आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड टूडे, आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, सो आई विल रीच बाय 5 PM। तो यहां पर मैंने यूज करा है बाय 5 PM। मैंने उसको ये बता दिया है अपने दोस्त को कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी। ओके, क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एट। एट को हम कहाँ यूज करते हैं? एट आपको चाहे प्लेस हो चाहे टाइम हो, दोनों में पर्टिकुलरिटी के लिए यूज किया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर प्लेस। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द प्लेस। आई विल मीट यू एट दिस पार्क ऑफ आवर कॉलोनी। मैं तुमसे इस पार्क में ही मिलूंगी कॉलोनी के। टाइम में एट को कैसे यूज कर सकते हैं अब उसको समझते हैं। अभी हम प्लेस समझ चुके हैं, अभी हम टाइम के बारे में समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स फॉर इंस्टेंस, माय पेरेंट्स ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट 3 PM एट न्यू दिल्ली स्टेशन। यहां पर मैंने बोला है मेरे पेरेंट्स की जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली स्टेशन पे 3 बजे आ जाएगी या पहुंच जाएगी। सो एट 3 PM मतलब ट्रेन का जो टाइम है वो एग्जैक्ट है, वो पर्टिकुलर है, वो इतने बजे ही आएगी, उसके आसपास नहीं आएगी। ओके ओके ओके। सो इफ इट गेट्स डिलेड, तो भाई जब हमें डिलेड पता चल गया कि ट्रेन डिले होने वाली है, तब हम वहां अराउंड ही लगाएंगे। तो अब अराउंड, बाय एंड एट को वन सेंटेंस में समझ लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, क्योंकि इससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा अराउंड, बाय और एट को कैसे और कब यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अराउंड with one sentence. I have given her time around 7 in the night because I will get late by reaching at home. Or you can say, I have given her time around 7 PM because I will get late by reaching at home. Now understand why in one sentence. He informed me yesterday that I should complete or finish my task by end of the day because inspection is going to be held टुडे। तो अब एट को समझ लेते हैं एक पूरे सेंटेंस में। लेट्स से आवर टीम इज ऑर्गेनाइजिंग पोएट्री कॉम्पिटिशन एट प्रगति मैदान इन दिल्ली, सो आई हैव टू रीच एट 5 PM शार्प। आई होप मैंने आपको अराउंड, बाय एंड एट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सो कमेंट बॉक्स में आप यस कर दीजिए और यस प्लीज सेंटेंस मेकिंग बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा और डेली लाइफ में इन तीनों का आप यूज कर सकते हो बहुत इजी वे में। सो यस, like this video, subscribe our channel
so that you'll be able to watch more such videos daily. Learn with us, connect with us, and grow with us. Thank you for watching Infinity Educare. Take care. Bye bye. We will meet you in the next video.